पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन हम पढ़ा दिए थे। अब हम लोग देखेंगे उसी में का पहला पार्ट था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या था? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन था ना। तब हमें उसी में का पार्ट पढ़ना है अब नाउन। क्या पढ़ना है बच्चों? नाउन। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाउन का डिफिनीशन। नाउन का डिफिनीशन कोई बोलेंगे? किसी को याद है तो बोलिए। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। बोलिए, ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड नाउन। किसी भी पर्सन, पर्सन माने होता है व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, विचार, भाव आदि के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। आप कुछ भी अगर व्यक्त करना चाहोगे तो नाउन हो जाएगा। बोलो, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड नाउन। समझ में आ जाएगा नाउन? डेफिनेशन है तो गया, लिख लीजिए। अब आता है टाइप्स ऑफ नाउन। आप लोग जानते होंगे कितने टाइप का नाउन होता है? कितने टाइप का नाउन होता है? 5 टाइप का नाउन होता है। नाउन जो होता है अपना वो 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। फिर कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। फिर कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है ये? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है ये? कलेक्टिव नाउन। फिर कौन सा नाउन होता है? मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है ये? मैटेरियल नाउन। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। बोलिए, नाउन कितने प्रकार का होता है? कितना? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। चलिए बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। टाइप्स ऑफ नाउन वही चीज है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हु आर इज दिस? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है? व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन जातिवाचक। बंद कर, ना तो वही से पढ़ ले घर जो तेज बनने लगा के। 2-4 को समझा का दिया, बाहुबली क्या समझने लगा।
कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, मेटेरियल नाउन, द्रववाचक, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। हाँ, जब पढ़ाते हैं तब किताब उलटता है, तो घर ही क्या नहीं उलट के पढ़ता है। पहले प्रोनाउन बताओ किसे कहते हैं? अरे प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो पढ़ उलट देगा। हाँ प्रोनाउन क्या बा, क्या बा, वो तो अभी हो बा, मैं जितना हम पढ़ाओ तो सब में बा, में बा, घर में पढ़ लो, अभी मत उलटो, घर जाके मिलाना। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। समझ में आ जाएगा? हिंदी में कहा जाएगा तो व्यक्तिवाचक, बोलो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, भाववाचक। समझ में आ जाएगा? चलो लिख लो इतना। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। प्रॉपर नाउन, दुनिया में कोई भी नाम अगर रख दिया जाए, चाहे कुछ भी नाम रख दो, प्रॉपर नाउन है। दुनिया का कोई भी नाम प्रॉपर नाउन है। दुनिया का कोई भी नाम प्रॉपर नाउन है। जैसे एसी तो लगा है, खाली एसी कहेंगे तो क्या नाम है? लेकिन कहेंगे वोल्टास का एसी, नाम हो गया। बाइक है ना घरे, मोटरसाइकिल, हीरो होंडा का बाइक, तब वो नाम हो गया। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम? बोलेंगे ए लड़का कोई खड़ा हो जाओ, तो कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बोलेंगे सचिन खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो जाएगा ना। आए बोलेंगे आशीष खड़ा हो जाओ, तो वो पता चल रहा है ना कि आशीष अब हमारा क्या कह रहे हैं। आए वैसे ही जिससे किसी का खास नाम का बोध हो जाए, तो उसी को कहा जाता है। अब गांव का नाम हम बोलोगे कि हम जा रहे हैं अंदर कोनो गांव में, तो कुछ पता चल रहा है कहां जा रहे हैं। लेकिन बोलेंगे जा रहे हैं तेनुआ, क्लियर हो गया। बोलोगे जाते शहर में, कौन शहर में? बनारस, पटना, सासाराम। लेकिन बोलेंगे कि ना लखनऊ शहर में जा रहे हैं, नाम पता चल गया ना। कोई भैंस जा रही है तो कोई पता नहीं है क्या है, लेकिन भैंस का कोई नाम रख दिया कमला, तो अब उसका प्रॉपर नाउन हो गया ना। कुत्ता का कोई नाम रख दिया मोती, प्रॉपर नाउन हो गया ना। तो इसी तरह से आप पढ़े होंगे हार की जीत एक था कहानी, तो उसमें बाबा भारती थे। अब बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, तो घोड़ा का नाम क्या था? सुल्तान। तो घोड़ा प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन उसका नाम रख दिए कोची, सुल्तान, तो क्या हो गया? उसका प्रॉपर नाउन हो गया। बात समझ में आ रहा? क्या करें हमें? दुनिया में किसी के भी नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दुनिया में कोई भी नाम हो उसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन। बोलो कस के। जैसे इसका डिफिनीशन होता है कि ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन जो होता है किसी का पार्टिकुलर मतलब होता है खास नाम होता है। किसका हो सकता है? किसी पर्सन का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, या नहीं तो किसी वस्तु का हो सकता है। जैसे पेन खरीदने जाओ, बोलोगे अंकल जी पेन दे दीजिए, पेन लाके दे देगा कौन। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं 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 साइनोसॉफ्टेक का पेन लाइए, होगा तो देगा, नहीं तो बोला कि कोई नहीं है, दूसरा पेन दे सकता है वो, क्योंकि आप एक खास नाम ले लिए ना। आप गए दुकान में, बोले मिठाई दीजिए, बोले कौनो मिठाई दे देगा। बोले नहीं नहीं ये रसगुल्ला दे दीजिए हमको। अब वो कौनो मिठाई नहीं देगा तुमको, केवल क्या देगा? वो रसगुल्ला देगा। हम बोलेंगे कोई लड़का खड़ा हो जाओ, कौन खड़ा होगा पता नहीं। हम बोलेंगे कि नहीं वारिस खड़ा हो जाओ, तब केवल कौन खड़ा होगा? पार्टिकुलर बोल दिया गया ना। तो पार्टिकुलर नाम जब बोल दिया जाता है तो उसी को कहा जाता है प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। बोलो ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु के
खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, इंडिया, पटना, टॉम, मोती, यमुना, रामायण, बाइबल, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, होली, ईद, हिंदुस्तान टाइम्स। जैसे आप पेपर पढ़ते होंगे तो आप बोलेंगे कि दैनिक जागरण का पेपर पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन हो गया। आप खाली बोलिए पेपर पढ़ रहे हैं, कौन सा पेपर कहाँ का पेपर कोई जानता है? बात समझ में आ गया? आप पढ़ने आए हैं, आप बोलिएगा घरे हम जा रहे हैं कोचिंग में, तो ऐसे तो जानते हैं कि यहाँ जाता है तो ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा। आप बोलोगे ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, तो पता चल गया ना कि ना वही में जाएगा। वैसे से अगर बांसा की तरफ से आएगा तो ऐसे ऐसे आकर रोडवा पर घूमेगा है नहीं, अमरा तालाब की तरफ से आएगा तो ऐसे ऐसे आकर देखेगा, रोडों पर से दिखता है। बुझा रहे ना? हैं वेलफेयर में है, सुन लीजिए, वेलफेयर में है, इधर दिखता है। हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है ना, 1 से 10 तक सब कुछ व्यवस्था है, ठीक है। तो प्रॉपर प्रॉपर नाउन हो गया। हाँ थोड़ा प्रचार कर देते हैं। प्रॉपर नाउन को कभी भी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। आप ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो देखे होंगे, बोलते हैं हम कि शुरू वाला अक्षरवा बड़ा लिखना, शुरू वाला अक्षरवा बड़ा लिखना। तो प्रॉपर नाउन को कभी भी कैसे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन कहीं भी बताओ, राम जो लिखा हुआ है गलती है कि सही है? ये गलती है। क्या गलती है? राम ऐसे लिखा जाएगा, ये गलती है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम लिखेंगे अभिमन्यु, ये सही है गलती है? सही है। लेकिन अगर हम एक छोटा कर दें, प्रॉपर नाउन को हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। समझ में जाएगा? बोलो, प्रॉपर नाउन को कभी भी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। अब आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होगा कि जब कॉमन नाउन बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किसको कह रहे हैं। पूरे एगो का बोध ना होकर के पूरे जाति का बोध होगा। प्रॉपर नाउन बोलेंगे, बोलेंगे कि विकास खड़ा हो जाओ तो विकास खाली समझेगा हमरा कहता हूं। लेकिन बोलेंगे कि कोई छात्र खड़े हो जाओ तो सब एक दूसरे का मुंह देगा, तू खड़ा हो तड़े, हम तो ना हुक्म, हमरा थोड़े ना कॉल। पूरे जाति का बोध हो रहा है ना। हम बोलेंगे कि पंखा खराब है, ये ठीक नहीं है, लेकिन बोलेंगे कि इस कंपनी का पंखा खराब है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसा चीज नाम लीजिए जिसको बोलने पर पूरे कम्युनिटी का बोध हो, जितना है सबका बोध हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन। क्या कहा जाता है उसको? कॉमन नाउन। ए वर्ड दैट डिनोट्स सेम काइंड और टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ए वर्ड दैट डिनोट सेम काइंड और टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। बोलो, ए वर्ड दैट डिनोट सेम काइंड और टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जिस नाउन से किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन समझ में आ जाएगा? एक का बोध ना होकर, जैसे बोलेंगे बॉय, अब कौन लड़का पता है? नहीं पता है। बोलेंगे लड़की, कौन लड़की पता है? नहीं पता है। बोलेंगे बिल्ली दूध पी जाती है, सारी बिल्ली दूध पी जाती है। कुत्ता बहुत भौंकता है, सारे कुत्ते भौंकते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, सभी चिड़िया का बात हो रहा है।
सांप जहरीले होते हैं, सभी सांप जहरीले होते हैं। मैन जो होता है बहुत अच्छा होता है, आदमी अच्छा होता है तो आदमी बहुत अच्छी होती हैं। टेबल, टेबल पर लिख के पढ़ते हैं, कौन सा टेबल पर पढ़ते हैं पता नहीं है। पेन से हम लोग लिखते हैं तो सभी पेन का बात हो रहा है। किताब से हम लोग पढ़ते हैं, सभी किताब का बात हो रहा है। नदियां बहती हैं, सभी नदी का बात हो रहा है। पहाड़ ऊंचे होते हैं, सभी पहाड़ का बात हो रहा है। शहर अच्छे होते हैं, शहर गंदे होते हैं, सभी शहर का बात हो रहा है। राज्य बहुत अच्छा है, राज्य, सभी राज्य का बात। हमारा देश महान है, तो ये देश का बात हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या करें हमें? बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक, मैन, ये सब क्या है? ये बोलने पर आपको पता चल रहा है कि किसको कहा जा रहा है। सारी जाति का बोध हो रहा है। जैसे हम बोलेंगे रिवर तो पूरे नदी क्या, लेकिन बोलेंगे गंगा रिवर। अब क्या बन गया वो? प्रॉपर नाउन। क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। हम बोलेंगे पहाड़, कौन सा पहाड़ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बोलेंगे हिमालय पहाड़, तो अब पता चल रहा है कि कौन सा पहाड़ का बात किया जा रहा है? हिमालय पहाड़ का। बोलेंगे शहर, कौन सा शहर पता नहीं, बोलेंगे पटना शहर, तो अब कौन सा शहर का बात किया जा रहा है? बोलेंगे राज्य, बिहार राज्य। बोलेंगे देश, कौन सा देश, तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बोलेंगे अपना देश भारत। बढ़िया है, बात समझ में आ रहा है ना? भारत क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन देश बोलेंगे खाली तो क्या बोलेंगे अब? कॉमन नाउन। बात समझ में आ रहा है क्या करें हमें? बोलो, ए वर्ड दैट डिनोट्स, कस के बोलो ना जी, ए वर्ड दैट डिनोट्स सेम काइंड और टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? कॉमन नाउन समझ में आ गया बच्चों? बोलो, कोई दिक्कत है? अब यहां पे कुछ क्वेश्चन आता है, लिख लो पहले इसको। कॉम्प्रेहेंशन, पूछताछ। लता इज ए प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज ए क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लता एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन गर्ल क्या हो जाएगा उसमें? कॉमन नाउन। कुछ गलती लिखा हुआ है, पटना यहां पे सिटी होना चाहिए, यहां पे बिहार है, यहां पे स्टेट होना चाहिए, यहां पे मोती है, यहां पे डॉग होना चाहिए, यहां पे इंडिया है, यहां पे कंट्री होना चाहिए, यहां पे यमुना, यहां रिवर होना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है देखो कि मनोज इजे, तो मनोज तो कोई नाम है ना, और नाम कोई भी हो किसमें चला जाता है? प्रॉपर नाउन में। तो यहां पे क्या भरा जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन बॉय इज ए कॉमन नाउन। अगर लड़का बोलेंगे, बॉय बोलेंगे, तो बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। पटना इज ए, तो पटना कोई नाम है, जगह का ना, तो क्या हो जाएगा वो? प्रॉपर नाउन। लेकिन सिटी अगर कहेंगे तो सिटी क्या हो जाएगा? कॉमन ना, कॉमन नाउन। बिहार इज ए क्या हो जाएगा? बोलो, प्रॉपर नाउन, लेकिन स्टेट कॉमन नाउन। मोती कोई नाम है, ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। बट डॉग इज ए कॉमन नाउन। इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज ए कॉमन नाउन। यमुना इज ए प्रॉपर नाउन बट रिवर इज ए। बात समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम? और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे बॉय, नहीं, जैसे ले लेते हैं पेन इज ए खाली स्थान नाउन बट साइनो
सही में से लिखा जाता है, SYONO होता है का। सॉफ्टेक इज ए खाली स्थान नाउन। जलेबी इज ए खाली स्थान नाउन बट स्वीट इज ए नाउन। चलो बताओ, अब इसमें क्या भराएगा पहला वाला में? पेन बोल दिए तो कॉमन हो गया ना, वो कॉमन नाउन, बट साइनोस ऑफ कीजिए, ये तो प्रॉपर हो गया। अगला बताओ, जलेबी क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि जलेबी कह रहे हैं, लेकिन स्वीट अगर बोलेंगे तो समझ में आ गया? आए बुझाया कैसे हुआ ये? चलो बना लो। अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? देखो, एक वो बोल रहे थे तो किसी का नाम पता चल रहा था, किसी का भी नाम हो सकता है। एक को बोल रहे थे तो पूरा जाति पता चल रहा था, नाम नहीं पता चल रहा था, पूरा जातीय पता चल रहा था। अब बोलेंगे तो एक समूह का बोध होगा, जैसे बोलेंगे क्लास, तो क्लास जो होता है एक उससे थोड़ा ना बनता है, बहुत सारे बच्चों से बनता है। जैसे क्राउड, क्राउड क्या एक आदमी से बन जाएगा? एक आदमी गया भीड़ कर दिया, अरे नहीं, 100 गो 50-60 गो 10-20 गो आएंगे तब ना। आर्मी, आर्मी जैसे बोलोगे तो आर्मी ये खाली पुलिस का बोध होता है? नहीं, आर्मी एगो पूरा झुंड चलता है। कंट्री, कंट्री क्या एगो से बन गया है? कंट्री जो बना है क्या एगो से बना है? नहीं, पूरे से बना है। तो कुछ ऐसा नाउन है जिसको बोलेंगे हम तो लगेगा कि एगो का नहीं, झुंड का बोध कर रहा है, पूरा एगो झुंडे चल रहा है, तो उसी को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे मेला, मेला बताओ, एगो से मेला बनता है? मेला जैसे बोलते हैं मेला लगल बा, मेला लगल बा मतलब कि झुंड बा, बहुत ज्यादा भीड़ बा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे लिखा हुआ है ए वर्ड दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड अनदर इन सेंटेंस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एक ऐसा शब्द जिससे किसी ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो। किसका समूह? वो व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, नहीं तो और भी हो सकता है, किसी चीज का समूह का बोध होना चाहिए, तो उसी को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों वस्तुओं का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे क्लास, क्लास एक उसे छात्रों से बनता है। क्राउड, आर्मी, टीम, जैसे इंडिया टीम खेलने जा रही है, क्या इंडिया टीम अकेले होता है? वो सब नहीं ना। आरसीबी जीत गया, आरसीबी का अकेले जीता है, वो टीम जीता है ना। फैमिली, फैमिली का एक से बनता है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। कमिटी, वो कोई पूजा पाठ होता है तो कमिटी बनता है, कमिटी का एक रहता है, हम कमिटी बना लिया, कमिटी का बना लिए, अकेले ये कमिटी को जी तुमको मारो, कमिटी खत्म हो जाएगा। भीड़ कोई लग गया, बंच, चाबी का गुच्छा बनता है, एगो चाबी को कभी गुच्छा नहीं कहा जाता है, पूरा गुच्छा बनता है वो। फ्लॉक, झुंड, भेड़ और बकरी उकरी झुंड में चलती है, तो वो सब एक कलेक्टिव नाउन बनाती है। क्या बनाती है? बोलो बोलो। ए वर्ड दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड अनदर इन सेंटेंस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ए वर्ड दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ, जब ग्रुप को बात करेगा तो किसको किसको सूचित करेगा? किसी पर्सन को, कलेक्टिव नाउन को। बोलो, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध हो
उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, कमिटी, ब्रांच, फ्लॉक, ये सब क्या है बच्चों? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? बोलो, क्या है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बोलो, लिख लो। अब आता है कुछ कलेक्टिव नाउन, हम लोग इसको याद करेंगे। जैसे क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़। हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। ए क्लस्टर ऑफ स्टार, तारों का झुंड। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह। ए नेस्ट ऑफ एंट, चींटियों का झुंड। ए स्वार्म ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। ए ड्रोव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की गांठ। ये सब जितना भी लिखा हुआ है सब कलेक्टिव नाउन है। बोलो, ए क्राउड ऑफ पीपल माने क्या होता है? लोगों का भीड़। ए हर्ड ऑफ कैटल माने क्या होता है? पशुओं का झुंड। ए क्लस्टर ऑफ स्टार माने क्या होता है? तारों का झुंड। ए गैंग ऑफ रॉबर का मतलब क्या होता है? डाकुओं का समूह। ए नेस्ट ऑफ एंट क्या होता है? चींटियों का झुंड। ए स्वार्म ऑफ एंट माने क्या होता है? चींटियों का झुंड। ए डोव ऑफ कैटल माने क्या होता है? पशुओं का समुदाय। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स माने क्या होता है? घटनाओं का क्रम। ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स माने क्या होता है? समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। नेक्स्ट, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है चिड़ियों का झुंड। ए ट्रूप ऑफ डांसर, नर्तकों, नर्तकों होगा यहां पे, नर्तकों की मंडली। नाचने वाला का मंडली जाता है ना, उसी को कहा जाता है। जूरी ऑफ जज, जूरी को बनता है साग का, लपेट के, बेसन में लपेट के उसको उबाल दिया जाता है। नहीं खाए हो? पेकची के पतई के साग नहीं खाए हो? तो सागिया को नहीं बनता है वो कुटिया लेखा काट काट के, ओकरे के जूरी का है। तू लोग का कहते हो? हैं? पेकची कहते हो? पेकची बनल बा। लइकवा सब जूरी ऑफ जज, जजों का जो समूह होता है ना उसी को कहा जाता है। ए क्यूवेबर ऑफ एरो, तीरों का बौछार आता है। ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का समूह, झुंड के झुंड बच्चा खेलने जाता है ना। ए स्यूट ऑफ रूम्स, कमरों का सेट। ए पाइल ऑफ बुक, पुस्तकों का गट्ठर। ए पील ऑफ लाफ्टर, हसोड़ों का समूह। हसोड़ों का समूह मतलब बैठ के हंसी बराता है, उसी को हसोड़ों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए चेन ऑफ माउंटेन, पर्वतों की श्रेणी। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों की मंडली। देखे होंगे वो बैंड बाजा वाला होता है, अरे ना आता है वो साइकिल पे बांध के ढाई ढाई पीटता है, वो शादी ब्याह में नहीं देखा है? बिचवा में एगो आदमी नाचता है उसमें, तो उसी को कहा जाता है संगीतज्ञों की मंडली। एक कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। बोलो, चिड़ियों का झुंड का इंग्लिश क्या होता है? ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नर्तकों की मंडली का? ए ट्रूप ऑफ डांसर, न्यायाधीशों का समूह का। ए जूरी ऑफ जज, बच्चों के समूह का। ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, तीरों के समूह का। ए क्यूबर ऑफ एरो, सब लोग बोलो, कमरों के सेट का। ए स्यूट ऑफ रूम, पुस्तकों का गट्ठर का। ए पाइल ऑफ बुक, हसोड़ों के समूह। ए पील ऑफ लाफ्टर, पर्वतों की श्रेणी। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, संगीतज्ञों की मंडली। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, और अध्ययन का क्रम। ए कोर्स ऑफ स्टडी। समझ में आ गया? लिख लीजिए।